हाँ बोलो। क्या कर रहे हैं आप सर? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बिजी हूँ। आप बिजी भी होते हैं सर? अब आपकी बारी ए, पकड़ने को। ईगो हर्ट मत करना। पास में कोई बैठा है सर? तो फिर अकेले में आइए ना सर। आ रहा हूँ। ड्रॉप द गेम। गुरुजी, आपके लिए। Should I come, boss? एलेक्स, रिलैक्स। बेटा 1 मिनट। 2 मिनट बैठिए। बेटा मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी थी। मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में मिलता हूँ। Hey! और मुझे कितनी बार कितने लोगों को बताना होगा। कुछ दिनों से मेरा आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है यहाँ। वो कौन है माँ जी? मेरे पति वेंकटेश्वर राव। नवंबर की 21 तारीख से दिखाई नहीं दे रहे हैं बेटा। इन्हें ढूंढने में मेरी कुछ सहायता कर दो ना बेटा। मैं सहायता नहीं करूंगा, न्याय करूंगा। रेड्डी सर, वेंकटेश्वर राव जी की फाइल चाहिए। सर। कॉल लिस्ट लेकर आओ। ओके सर। Sir, call list. क्या इन्हें आप जानते हैं? हाँ, 2 महीने पहले लोन के लिए हमारे बैंक में आए थे। मैंने बहुत कोशिश की सर, लेकिन क्या हुआ था? आप बुरा मत मानिएगा, पुलिस डिपार्टमेंट वैसे ब्लैक लिस्ट में होती है सर। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड अगर नहीं हो तो लोन सैंक्शन होना बहुत मुश्किल होता सर। नवंबर 16 से 21 के बीच में वेंकटेश्वर राव के तुम्हें बहुत फोन आए थे। क्यों आए थे? पैसे मांगने के वास्ते फोन किए थे सर। दिए तुमने? नहीं साहब, पहले ही बहुत कर्ज ले चुके थे। मांगो तो आज दूंगा कल दूंगा करते रहते थे। वो रिश्वत लेते थे? नहीं साहब, मेरी जानकारी के मुताबिक बहुत सिंसियर थे। मेरा एक छोटा सा सेटलमेंट था, मैंने कहा करवा दो तो कीमत भी दूंगा और कर्जा भी दूंगा, लेकिन नहीं माने। बहुत ईमानदार थे साहब, गुड मैन। तुम जा सकते हो। हेलो माँ जी, मैं राणा। हाँ बेटा बोलो। कुछ समय पहले घर में पैसों की जरूरत थी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा बेटा, उनके बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं माँ जी, घर में पैसों की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो पैसा मांग रहे थे। किस लिए? नवंबर 16 से पैसों के लिए घूमना शुरू किया। मतलब उसके 1 हफ्ते पहले जरूर कुछ ना कुछ हुआ है।
सर चाय। रेड्डी, सर। नवंबर 16 से एक हफ्ते पहले तक की छोटे पॉकेट मार से लेकर हर पार्टी मीटिंग तक की हर छोटी बड़ी डिटेल चाहिए। यस सर। सर, नवंबर 13 तारीख को सीएम साहब आए थे, हम लोग वहीं पर थे सर। उस दिन पुलिस स्टेशन में कौन था? वेंकटेश्वर राव जी और शेखर नाम का एक कांस्टेबल भी था सर। वो कहाँ है? छुट्टी पर है सर। उसका फौरन पता करो कहाँ है। यस सर। बॉस भेजिए। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं सर, अभी नहीं हुई। ए, फोन क्यों कट किया? बोलो, फोन क्यों कट किया? वो थोड़ा मैं बिजी था, लेकिन तुम तो यहाँ हंस रहे हो। बस अभी अभी फ्री हुआ हूँ। फिर कॉल क्यों नहीं किया? वो क्या है? गो। यस मैडम। ये कैसे गुंडागर्दी है? पहले तो सर सर बड़े प्यार से बोलती थी और अब ए, चिल्लाओ मत। तब तक तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया था, अब तुमने मुझे प्रपोज किया, अब मेरी मर्जी चलेगी, समझे? अगर तुमने दोबारा मेरा फोन नहीं उठाया, देखो, अगर तुम मर भी रहे हो ना तो फोन उठाना और मुझे बताना कि तुम मर रहे हो। उसके बाद तुम आराम से मर जाना। गाड़ी रेडी है सर। सर जल्दी चलिए। ये तुम्हारा चमचा है ना? मैडम, मैं बाद में आता हूँ। ए रुको, मैडम। अपना नंबर बोलो। किस लिए मैडम? अगर तुम्हारे सर ने फोन नहीं उठाया तो मुझे तुम्हें फोन करना पड़ेगा। अगर मैं बिजी हूँ ऐसा कहा, किसी दूसरी जगह हूँ कहा, ऐसा कभी बोला तो तुम मुझे लाइन मारते हो, डैडी को बोल दूंगी। मैडम। आप लोग बिजी हो ना? मैडम जाइए। आइए सर। बिना सिग्नल के रोड पर चलने में कितना सुकून मिलता है। गाड़ी राइड घुमा लो। सर, मैडम बहुत ही वायलेंट है ना सर? रेड्डी, सर। मेरे सोचने वाली बातों को तुम क्यों सोच रहे हो? सॉरी सर। रेड्डी, गाड़ी रोको। नमस्कार बाबू। ए गुड़िया, कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ। हमें गांव इसी रास्ते से जाना होता है। बैठिए। आप क्या करते हैं दादा? दुर्गा प्रसाद जी के खेतों में काम करता हूँ। कितना मेहनताना देते हैं वो? हमारा जितना बनता हुआ मांगे तो कहाँ मिलता है। ऐसा क्यों? जितना बनता है उतना देना चाहिए। तुम मेरे बेटे की तरह बोलते हो बाबू। तुम्हारा बेटा ही नहीं, हर कोई ऐसा ही बोलेगा। सुनो गुड़िया, तुम्हारे पापा राइट हैं, दादा के साथ घूमना बंद कर दो। बाबू, गाड़ी यहीं पर रोक दो। क्या तुम्हारा नाम स्वर्णलता है? मेरा मतलब सॉरी भैया। भैया भैया भैया। कैसे आना हुआ बोल। टोयोटा इनोवा मार्केट में 20 लाख आपके लिए फ्री। भैया, बड़ी बड़ी सीटें, एसी बहुत चिल्ड होता है, दौड़ती है तो 120 km, वो भी आपके लिए फ्री। ये क्या भैया, पुलिस स्टेशन में शेर पाल रखा है क्या? ये हाथी दोबारा क्यों आ गया? बॉस, पहली बार केस सक्सेसफुली कंप्लीट किया, इसलिए आपके पिताजी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है बॉस। स्वर्णलता, मेरे पास एक स्विफ्ट डिजायर भी है, तुम चाहो तो वो तुम्हारे लिए फ्री। अभी आया भैया। भैया, जीजा जी ने भेजा, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया। भैया, टोयोटा इनोवा चलाओगे तो जीवन का आनंद उठाओगे। बॉस, अरे बाप रे बाप, अरे वाह 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 वाह, ये जबरदस्त गिफ्ट है। अरे बाप रे बाप, वाह वाह वाह, मुआ, मुआ। आपके पास तो इतनी महंगी कार है, आपको मैं ही क्या, मेरे जीजा जी का बाप भी नहीं खरीद सकता। भैया, मेरी पहचान 2-3 इंग्लिश बोलने वाली आइटमों से है।
कभी 1 घंटे के लिए मुझे दोगे तो मैं उन्हें अपने साथ इस कार में घुमाना चाहता हूँ भैया। 1 घंटे के लिए दोगे क्या भैया? देखते हैं। आई लव यू राजा। सुनो रेड्डी, सर 20 लाख की कार गिफ्ट में देने को तैयार हो गया तो ये लोग काम क्या करते होंगे? इनकी कहानी पढ़नी है तो रोज का अखबार भी कम पड़ जाएगा सर। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो हर किसी से रिश्वत लेता हूँ ना सर। शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? आपके पास बड़ी कार है इसलिए आपने नहीं ली। आपकी जगह कोई और होता तो छोड़ता नहीं सर। तनख्वाह तो आती है ना? हाँ बहुत आती हो। जैसे आपकी सैलरी कितनी है बताइए? सब कुछ मिलाकर 50-60 हजार तो होगी। आपने कभी सैलरी स्लिप देखी नहीं है शायद। आपकी तनख्वाह 14,500 है और हमारी तनख्वाह 8,800 रुपए है। और इतने में लाठी, टोपी, एसपी सब है। क्या कहा आपने सर? कल देखना। कहाँ जा रहा है? हमें बुलाया है। जीनू भैया, पुलिस आई है भैया। क्या बात है, यहाँ तुम लोग क्यों आए हो? पार्टी में छुपे हुए गुंडे और बदमाशों को तोड़ने के लिए। साहब ने फंड्स के लिए बोला है। यहाँ पर आकर क्या बकवास कर रहा है तू? जीनू भैया, सुना नहीं आपने? लुच्चे गुंडे बदमाशों की बात कर रहा है। हम लोग तो राजनेता है ना, क्यों जीजा जी? ₹10,000 दे के भेज दे। कोई कितना भी पैसा क्यों ना दे, हमें तो सिर्फ 500 ही लेने को बोला है सर। समझदार आदमी लगता है जीजा जी। दे दो। आपने बुलाया सर? ये बताओ, तुम गुंडे हो या पुलिस वाले? हफ्ता वसूली किससे पूछकर कर रहे हो? ठीक, पुलिस की धज्जियां उड़ा रहे हो। देखो मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे नहीं पता मत समझना। एक केस सॉल्व क्या कर लिया, तुम अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझने लगे हो क्या? सुनो, ऑन द स्पॉट तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूं। देखता हूं मुझे कौन रोकता है, इडियट। हेलो सर 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 यहीं पे है सर। ऐसा कुछ नहीं है सर। ओके सर, ठीक है सर। हम भी अपनी तैयारी से आते हैं। देखो, जब मैं यहां आया था तो सोचा तुम्हें सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम है। यहां आने के बाद पता चला यहां प्रॉब्लम किसी और की वजह से है। इसलिए सब अपना अपना काम करे तो बेटर है। मालूम है 1950 में गांधी जी ने क्या कहा था? पुलिस वालों को तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती। समय हो तो सोचना। क्या बात है सर, आपकी मेमोरी मामूली नहीं है सर। उस समय हुई 1950 की बात आज भी आपको याद है। रेड्डी, सर तब तक तो गांधी जी चल बसे थे। सर फिर ये बात एसपी साहब को क्यों याद नहीं आई सर? वो जीके में वीक लगते हैं। ओह, और एक बात बताइए सर, ये बात आप अपने नाम से भी तो कह सकते थे, लेकिन आपने गांधी जी का नाम लिया। रेड्डी, कोई अच्छी बात बतानी हो तो गांधी जी नेहरू जी ने कहा है तो सुनेंगे। हमारी बात कहाँ सुनेंगे ये लोग? पॉइंट है सर, बहुत कुछ समझ गया हूं मैं। कुछ ठंडा सा पीना होगा सर। चलो। मेरे डैड को डीजीपी से वार्निंग दिलवाई तुमने? तुम्हें किसने बताया? फोन करवाया था या नहीं? कमाल है, ऑफिस की सारी बातें घर जाकर बताते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे डैडी ने मम्मी को बताया और मम्मी ने मुझे बताया। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे डैडी को सपोर्ट किया, अब तुम मेरा सपोर्ट नहीं करोगी? इसीलिए अब तक कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मेरी डैडी से तुम्हारी बनती नहीं। ये कैसा लॉजिक है? डार्लिंग, अंग्रेजों से हर कोई नफरत करता था, लेकिन उनकी बनाई हुई सड़कों पर आज भी घूम रहे हैं। उनकी बनाई हुई बिल्डिंगों पर तुम्हारे डैडी जैसे लोग बैठा करते हैं। यहाँ पर्सन से ज्यादा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अपने आप पर इतना गुरूर क्यों है? तुमसे कितना प्यार करता हूं ये भी तो पूछ सकती हो। पोस्टर चिपकाने का काम मेरा है, चिपकता साला मालिक है। सत्तू साहब, क्या हुआ? रानी ने आपको बुलाया है। रानी ने मुझे क्यों बुलाया है? भैया भैया, कल रात बहरे जीजा जी ने दारू पी के रानी के नाम थिएटर लिख डाला। अरे बाप रे,
हे भगवान, किसका थिएटर किसके नाम कर डाला? ये सब पूछने का टाइम नहीं, जल्दी हे चलो उसके भगवान, पास। मेरा क्या होगा? ये तो पता नहीं चलेगा क्या होगा एक आपका। हफ्ते उसके साथ क्या रहा, थिएटर ही उसके नाम कर दिया। बकवास बंद करके पकड़ो क्यों उसको। नहीं? तेरे बाप का सिनेमा हॉल है क्या? क्या हुआ सत्तू, रुक क्यों गए वहाँ? गावस्कर ने बता तो दिया होगा ना। आप थिएटर छोड़कर कब जा रहे हो बता दोगे तो टीटीएस करवा के न्यू रिलीज मूवी लगवा दूंगी। रिलीज मूवी लगाएगी? और कहाँ लगाएगी तू? तेरे बाप का थिएटर है क्या? एसी लगवा लेना, ठंडे में तुझे और मजा आएगा। इस बहरे को इसके अलावा कुछ आता नहीं है क्या? सर, सबसे फंड्स कलेक्ट कर दिया गया है सर। अपने सारे लोगों को अंदर बुला लो। यस सर। इंडिया में गांधी जी की बातों से ज्यादा नोटों की बात मानी जाती है, इसलिए ये सब कर रहा हूं। ये उन लोगों का पैसा है जिन लोगों को हमसे कोई लगाव नहीं और ना उन्हें हमारे काम पर भरोसा है। फिर क्यों दिया पैसा? डर है। ये सारा पैसा डर के ही दिया गया है। मौका मिला तो डर को मिटाना है। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। सर, आपके पास भी तो बहुत पैसा है, आप खुद भी पैसा दे सकते थे, फिर आपने लोगों से पैसा क्यों लिया? विनायक चतुर्थी पर हम सिर्फ 100 रुपया चंदा देते हैं, तो मूर्ति कहाँ रख रहे हो? पूजा कैसे करवाओगे? मूर्ति कब हटाओगे ये पूछते हैं हम जानते हैं हमारे दिए हुए 100 रुपये से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसे हम अपना हक समझते हैं। लोग भी वैसे ही हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, सोचते हैं अगर वो देने लगे तो हम क्या कर रहे हैं वो देखेंगे। अब से कोई भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज होने का मौका नहीं देगा। आज से यहां हर एक की तनख्वाह 50,000 है। धूल चटा दो सबको। यस सर।